मतलब हम गंगा से शुरू हुए, संगम में पहुंचे। इसी उदाहरण को हमें पूरे शहर में भी इम्प्लीमेंट करना है कि लोग भी अपने सामने की सड़कों को, नालियों को गंदा होने से बचाएं। इसीलिए हमारे तो हार्टफुलनेस में, सहज मार्ग में गीता उपदेश के कार्यक्रम चलते हैं, उनमें गीता बच्चों को बताई जाती है। हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नगर निगम के अंतर्गत और भी जितने स्थल इस तरीके के हैं, और हमारी नगर निगम की टीम को भी एक प्रोत्साहन मिला कि हम किस प्रकार से 5,000 लोग जो नियमित अभ्यासी हैं और 5,000 लोगों का और फुटफॉल था यहाँ पे कार्यक्रम में पूरे दिन का होता था। ये 20 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन शाहजहांपुर में हुआ, श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में। उसमें प्रशासन का विशेष सहयोग रहा। 80 देशों के लोग यहाँ पे आए इस विश्व के महाकुंभ में, हम कहेंगे। तो हमारे साथ नगर आयुक्त हैं, काफी सहयोग रहा डॉक्टर दीपू मिश्रा जी। सर, क्या कहेंगे, इतना बड़ा आयोजन अपने शाहजहांपुर में हुआ और ये सौभाग्य आपका भी है कि आपके एक मार्गदर्शन भी काफी यहाँ पे रहा। रामचंद्र मिशन आश्रम के स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसमें सामूहिक ध्यान के 5 सत्र कंप्लीट हुए पिछले 21 दिनों में। इस पूरे कार्यक्रम में 5,000 लोगों का प्रत्येक सत्र में सामूहिक ध्यान का प्रतिदिन 2 दिन का अभ्यास होता था, 2 टाइम का, और लोगों के यहाँ रहने की व्यवस्था थी आश्रम परिसर में। यह नगर निगम शाहजहांपुर के लिए भी एक चुनौती थी कि किस प्रकार इस आश्रम के चारों तरफ जो 2-3 किलोमीटर का एरिया था, 500 मीटर का फ्रंट था, उस पे स्वच्छता मेंटेन की जाए और नियमित प्रतिदिन का जो उत्सर्जन था, जो वेस्ट था, जिसमें फीकल स्लज भी था, सूखा कूड़ा भी यहाँ होता था, गीला कूड़ा भी था, पानी का जो हमारा यहाँ पे वॉशरूम का जो पानी होता था उसका बहुत बड़ा एक डिस्पोजल था। इसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक इसका निस्तारण किया और किसी प्रकार के भी कूड़ा आदि की कोई समस्या या पर्यावरणिक समस्या हम लोग नहीं आने दिए। स्वच्छता के एक स्तर को हम लोगों ने मेंटेन रखा, ग्रीन एरिया को हम लोगों ने डेवलप किया, और विश्व के तमाम देशों से जो अभ्यासी आए थे और स्थानीय स्तर पे भी जो लोगों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया, उन लोगों को एक अच्छा फीडबैक प्राप्त हुआ और हमारी नगर निगम की टीम को भी एक प्रोत्साहन मिला कि हम किस प्रकार से 5,000 लोग जो नियमित अभ्यासी हैं और 5,000 लोगों का और फुटफॉल था यहाँ पे कार्यक्रम में पूरे दिन का होता था, उन लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। और खास तौर पे हमारा जो स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति संबंधी चीजें एवं जो वेस्ट का डिस्पोजल था, वो करने में हम लोग पूरी तरह सफल रहे। कुल कितनी टीम लगी थी अपने नगर निगम? नगर निगम में हमने यहाँ पे नगर स्वास्थ्य अधिकारी को लगाया था, हमारे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर लगे थे, यहाँ के लोकल एरिया के सैनिटरी इंस्पेक्टर थे। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ 50 लोगों की एक और टीम बनाई थी, जो 8-8 घंटे की शिफ्ट पे 20-20 लोग थे। 10 लोग रात में भी होते थे जो मॉर्निंग में सफाई करते थे। इसके अलावा मैकेनाइज तरीके से हमने रोड स्वीपिंग का भी कार्य कराया, जो नियमित तौर पर होता था। पानी का छिड़काव होता था, जो प्लांटेशन या गमले आदि लगे थे उनको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई करके रखते थे। रोड किनारे जो पेड़ आदि थे उन्हें भी हमने सही किया, और कैंपस जो कार्यक्रम स्थल है इसके बाहर भी हमने पूरे बाउंड्री साइड में हमने प्लांटेशन डेवलप किया था। जो एक मॉडल यहाँ दिया है आपने, पूरे विश्व में इसका एक संदेश गया, क्या आगे इसका इम्प्लीमेंट ऐसे होगा? हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नगर निगम के अंतर्गत और भी जितने स्थल इस तरीके के हैं, उनको और इसी तरीके से बेहतर ढंग से। ये कार्यक्रम एक सहभागिता का भी उदाहरण रहा। यहाँ पे जो लोग भी इसके आयोजक गण थे, वो लोग भी पूरी तरह जागरूक थे। उनके लोग भी जो थे, उन लोगों ने भी जागरूकता का परिचय दिया और वो सभी कार्यक्रमों में ऑलरेडी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। नगर निगम को इस सहयोग मिलने से हम इस कार्यक्रम को सफल करने में सफल है, और मैं ऐसे ही आगे उम्मीद करूंगा कि लोग जन सहभागिता के तहत खुद भी आगे बढ़ चढ़ के आए। बाकी पीछे से तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हम दोनों लोग मिल करके, जनता मिल करके, हम मिल करके जिस तरीके से इसे सफल बनाए, इसी उदाहरण को हमें पूरे शहर में भी इम्प्लीमेंट करना है कि लोग भी अपने सामने की सड़कों को, नालियों को गंदा होने से बचाएं, उनको जानबूझ के गंदा करने से बचाएं। फिर उनके सहयोग से हम उन्हें पूरी तरह स्वच्छ करने में सफल होंगे। मतलब ये हो गया कि जो 5,000 लोगों का जो आत्म अनुशासन था यहाँ पे दिखाया, अगर इस तरीके से शहर में भी लोग सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे वही मॉडल शहर को मिल जाए। उसी तरीके से वही स्वच्छता का मानक हम लोग शहर में भी सुनिश्चित कर सकते हैं, सभी 60 वार्ड में। बस इससे सीखने की जरूरत है, इसका अनुकरण करने की जरूरत है, इसका फीडबैक, इसका लिटरेचर जो आएगा, उससे यदि हम थोड़ा भी जागरूक हो सके तो हम लोग शहर में भी इस मॉडल को लागू करने में पूरी तरह सफल हो जाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शालिनी है। शालिनी, कहाँ से? प्रयागराज। क्या करते हैं? टीचर है। टीचर है, मतलब युग निर्माता है। केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय में वही कार्यक्रम सफल होता है जहाँ पे युग निर्माता और भाग्य विधाता दोनों आ जाएं, यानी अध्यापक युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो हम देखे छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको भी हमने कवरेज किया था। क्या कहेंगे, इस कार्यक्रम से क्या सीख मिली है और आगे बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? क्लास में सबसे पहले जाएंगे, यहाँ के बारे में निबंध भी लिखवाएंगे, तमाम चीजें होती है ना अपना, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले तो हम लोग जितनी भी पढ़ाई करा रहे हैं उसमें आज
बहुत ही भौतिकतावाद आ गई है। तो एक अच्छा इंसान बने बच्चे, वो उनको सिखाएंगे। छोटा छोटा काम, जैसे बच्चों को कुछ गिर गया तो उसे उठा के डस्टबिन में डाल दें, कोई बच्चा गिर गया तो उस पे हंसे नहीं, उसकी मदद करें। तो इससे जब उनके अंदर दिल में जो भाव आएगा बचपन से ही, वो उन्हें बड़े चढ़ के अच्छा इंसान बनने में नैतिक मदद मूल्यों करेगा। का जो है बिल्कुल, वो नैतिक मूल्य आज के जमाने में, आज हम बच्चों का कंडक्ट कराते हैं एग्जाम, ओलंपियाड होता है नैतिक मूल्यों पे। उनमें बच्चों को कुछ पता ही नहीं है कि मॉरल क्या है, वैल्यू क्या है, नैतिकता क्या है। तो बच्चे हमारे थोड़े दूर हो गए हैं। इसीलिए हमारे तो हार्टफुलनेस में, सहज मार्ग में गीता उपदेश के कार्यक्रम चलते हैं। उनमें गीता बच्चों को बताई जाती है। छोटे छोटे बच्चों के लिए है वो, 6 साल से लेके ऊपर के बच्चों के लिए। तो उसमें उनको कृष्णा के श्लोकों से जोड़ के उसका वास्तविक में क्या उपयोग है, आप कैसे दिन में अपने हर दिन की दिनचर्या में उनको कैसे आप ला सकते हैं, सब सिखाया जाता है। तो यहाँ ये तो खैर ऐसा संगम है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करी जा सकती, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारे मालिक जो हमसे चाहते हैं वो यही चाहते हैं, आपस में सारे भाईचारे से रहे, सब प्रेम से रहे, किसी के प्रति किसी का कोई भेदभाव ना रखें हम, या कोई दुर्भावना ना रखें। तो यही संदेश हमारे मालिक का, और यही हम संदेश सबको देना चाहेंगे एज अ टीचर, एज अ मालिक के जो हम दूत हैं यहाँ पे, सब बस वही है। और हमसे झलके कि हम उनके शिष्य हैं। मतलब आचरण में जब बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। चीज आती है तभी लगेगा कि हम मिशन के कार्यकर्ता हैं, बाबूजी महाराज के अनुयायी हैं। और ये बात सही है। देखिए कि इस संगम नगरी में जहाँ हम सभी लोग जाया करते थे डुबकी लगाने के लिए, तो आज वहां से आए तो ये शाहजहांपुर की पावन माटी का महत्व तो बढ़ जाता है। ये सामान्य माटी नहीं, हम क्रांतिकारियों की धरती कहते थे, और हमने तो अपनी रिपोर्टिंग में भी कहा कि क्रांति की धरती के साथ में शांति की धरती। अब यहाँ से शांति की क्रांति शुरू जी हुई। बिल्कुल, बहुत सही तो बोला आपने। ये है कि शांति की क्रांति जहाँ से हुई वहां आप सब डूब गए। आज 20 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, एक जैसे ना बड़ा एक अनुष्ठान, प्रशासनिक मशीनरी पूरी लग जाती है, अरबों खरबों खर्च हो जाते हैं, फिर भी कोई न कोई अव्यवस्था रहती। यहाँ कुछ पता ही नहीं चला। बिल्कुल, जैसा यही लगता है कि खूबसूरती है। ऑटो सिस्टम ऐसा लगा हो कि यहाँ पर हम तो लगातार कवरेज कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि ये कैसे संभव है? नाम बताएंगे। नहीं, सब भाई बहन जो है मिलजुल के रहते हैं। आपका की खूबसूरती है। यही है मार्ग देव की। परिवार, यही है हमारा कह रहे हैं विश्व बंधुत्व की भावना, और जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो प्राण कहते हैं, प्राण। विश्व बंधुत्व की भावना, बिल्कुल। वो यहाँ पे वो यहाँ साक्षात यहाँ चरितार्थ होता है। और आज होली आज है, कल ग्रहण है, परसों रंग खेला जाएगा, और होली के दिलों पे सबके दिल मिल गए यहाँ पे आकर के। होली में यानी दिल कि मिल जाते जैसे हैं। अभी बात हो रही थी 80 देशों के लोग यहाँ पे आए, तो इस संधि वेला में आए, यानी कि एक संगम है ये। संधि वेला में आए थे, शरद ऋतु में आए थे, और ये ग्रीष्म ऋतु में यानी कि जा रहे हैं तो संधि काल में। अब संधि काल का अपना महत्व होता है, चाहे वो गोधूल की बेला बोली जाती है, सुबह के समय होता है, शाम को। और ये ऋतुओं का जो संगम है, तो ये निश्चित तौर पे ये बड़ा आयोजन किया। और अगला महीना जो है अप्रैल का, तो अप्रैल का माह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाबूजी महाराज का महाप्रयाण दिवस भी और जन्म दिवस अप्रैल ही। तो 30 अप्रैल को उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा। जो लोग नहीं आ सके निश्चित तौर पर उस पे आए। स्वर्ण जयंती समारोह का ये पूर्णाहुति हम कहेंगे इसकी, क्या समापन हुआ है। ये सामने कॉटेज है, इसमें ताजी जी महाराज थे। सुबह के ध्यान साधना के बाद वो प्रस्थान उनका हो चुका है, और अभी वो अभ्यासी हैं जो समर्पण भाव से मिशन से जुड़े हुए हैं। और उसी में हमारे साथ में प्रयागराज जो संगम नगरी है, वहां से बाबूजी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंडी प्रसाद पोखरियात है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये बहन हमारी, ये प्रयागराज से। मतलब आप देवभूमि से हैं और आप वो संगम से हैं। मतलब हम गंगा से शुरू हुए, संगम में पहुंचे। ऐसा क्या कहेंगे, ये जो है यहाँ पे एक विश्व का महाकुंभ जो हुआ है, और सबने भक्त रूपी गंगा में, ध्यान रूपी गंगा में डुबकी लगाई, क्या कहेंगे यहाँ की बात? अब इसके विषय में तो कम से कम शब्दों में ही कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शब्दों में जाएंगे तो जीवन पूरा खत्म हो जाएगा और हम कह नहीं पाएंगे, है ना। वास्तविकता ये है कि जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, जो संन्यास
से ऊपर जाता है, संत जिसको हम कहते हैं। तो हमारे गुरुदेव का कहना है कि हम शिष्य नहीं बनाते हैं, हम जो है मास्टर बनाते हैं। मास्टर। यानी कि अभ्यासी को इतना पूर्ण बनाते हैं कि वो दूसरे का मार्गदर्शन कर सके, है ना। दूसरी बात जो है, ये आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक मार्ग है जिससे हमें ईश्वर प्राप्ति की तरफ जाना। सब कहते हैं मोक्ष मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष मुक्ति आपको कहाँ मिलेगी? सिर्फ डुबकी लगाने से भी नहीं मिलेगी, माला जपने से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म माला के शब्द फिरे मुख माए, मनुआ तो चहूँ और फिर ये सुमिरन ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब हम मौन धारण करेंगे, स्वयं के अंदर जो है कि हम देखें, तब जाकर के हमको उसका लेना। तो कम से कम शब्दों में यही कहा जा सकता है कि अगर आप भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन के आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको निसंदेह ध्यान शुरू करना चाहिए। और तो देखो, देवभूमि उत्तराखंड से बाबू जी थे, उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए 19 अप्रैल को महाप्राण दिवस, यानी कि दोनों 19 अप्रैल और 30 अप्रैल दोनों महत्वपूर्ण है। तो यानी कि फरवरी से शुरुआत करी, मार्च से समापन है, और उसके बाद में तो बाकी हमने दिखाया। बाकी और भी हम आपको अवगत कराएं। तो जो हमारे साथ में हमारा चैनल है P2C यानी पेन टू कैमरा, जैसा कि हम बता चुके कि हमारी जो 27 साल दैनिक जागरण का जो हमारा अनुभव था, उसको हमने पेन टू कैमरा यानी कलम से कैमरा तक में, अब वही चैनल है और इसकी शुरुआत भी ये समझो इसी भूमि से हुई है। और सभी लोग जो नहीं है सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।